नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा उस बहुप्रतीक्षित लिस्ट की जिसका इंतजार हो रहा है। मैं बात कांग्रेस की कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। एक और पीछे खबर चल रही है, सुर्खियों में है, चर्चा का माहौल बना रखा है कि आखिर क्या होने वाला है, कांग्रेस क्या कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक खबर चल रही है और दोनों खबरें आपस में कैसे मिल रही हैं, वो एक उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत करेंगे कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो अभी तक क्यों नहीं आई, उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस सन्नाटे में क्यों है, क्या है इसके पीछे, यही सब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन शो में। कांग्रेस की जो लिस्ट है, कहा जा रहा है कि आज शाम तक नहीं हो सकता है, एक आध दिन में आ जाए। उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। देखिए, समझौता हो चुका है उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस को 17 सीटें मिल गई हैं। एक दोनों ही पार्टियों के बीच में समझौता हो गया है। लेकिन वो जो 17 सीटों का जो कोटा मिला है, वो जो 17 सीटें हैं, उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है उस पर। और उसमें भी जो सबसे अहम है रायबरेली अमेठी, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही। भाई, सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो राज्यसभा पहुंच गई है राजस्थान से, वो सीट खाली हो रही है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, इस पर शक है। वाई नॉट से भी उनके लिए एक शक का सवाल उठा है, क्योंकि उनके सहयोगी सीपीआई की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है। तो कांग्रेस खेमे में ही जो दो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं, उस पर अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। आशंकाएं हैं कि प्रियंका गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, गांधी परिवार का कोई आएगा, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। और जो 17 सीटें हैं उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। भाई, आप दूसरे पार्टियों में देखिए, संभावित प्रत्याशियों के पोस्टर दिख रहे हैं, बैनर दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने अपनी 51 सीटें घोषित कर दी, सपा ने अपनी 32 सीटें घोषित कर दी, आरएलडी ने अपनी सीटें घोषित कर दी, सुभाषवा ने अपनी सीट घोषित कर दी। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, बीएसपी अभी साइलेंट है और कांग्रेस साइलेंट है। यही तो समझ से परे है कि आखिर ये दोनों चल क्या क्यों रहा साइलेंट है, क्या हाँ। कुछ अंदर खाने हैं। इस बात की चर्चा आम हो चुकी है उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में। पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई, बसपा क्यों खामोश है, उसको किस बात के लिए इंतजार कर रही है, अब समय कहाँ बचा है। और कांग्रेस जिसके पास 17 सीटें मिली है, उस पर तो बात कर सकते हैं, वो क्यों नहीं बात कर रही है। एक चर्चा ये है कि दिल्ली से कुछ लोग आए, लखनऊ में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं वहाँ अपने आला कमान को बता रहे हैं। चर्चा ये भी है कि सोनिया गांधी को लेकर के और मायावती को लेकर के कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन उसमें सवाल एक ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित कर दी हैं। ऐसी कंडीशन में अगर कोई नए समीकरण बनते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, यही एक सवाल है जो मुझे लगता है कि आशंकाओं को खारिज कर रहा है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन खारिज कर रहा है। इसलिए क्योंकि भाई 32 सीटें जो घोषित हुई हैं, उनमें कई ऐसी हैं जहां बसपा का अपना दावा रहा है एक समय में। तो क्या बीएसपी पीछे हटेगी? भाई, मायावती जी अपनी पार्टी के एक्सपेंशन के लिए तेलंगाना तक पहुंच गई हैं, तो उत्तर प्रदेश जो कि उनका होम टर्फ है, उस पर क्यों कमजोर रहेंगी? पिछली बार आपको याद होगा कि आधे आधे सीटों पे चुनाव लड़ा था सपा और बसपा ने, तो इस बार कोई कम क्यों होगा? और अपनी ही सीट जहां पर हम मजबूत रहे हैं, वो कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? तो यही एक आशंका है जो मुझे लगता है इस बात को कमजोर कर रही है। नहीं तो ये भी एक आशंका जरूर है कि कांग्रेस खामोश है, बीएसपी भी खामोश है, प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो रही है, नाम कहीं अच्छा, सामने नहीं क्या आ वो रहा है। संभावनाएं हैं जिसकी वजह से, सीधा सीधा सवाल है, क्या वो संभावनाएं हो सकती, क्या वो मुख्य वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से ये मान लिया जाए कि बहन कुमारी मायावती कांग्रेस के साथ या इंडिया अलायंस का हिस्सा हो जाएंगी? देखिए, बीएसपी को जो लगता था वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। 2009 में 20 सांसद थे बसपा के, 5 साल बाद 14 में हो गए जीरो। इसलिए हो गए क्योंकि बीजेपी ने अपना जो स्वरूप विस्तार किया, पार्टी का विस्तार किया, अब हर वर्ग का उसको वोट मिला। 19 में आते आते अगर सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता तो बीएसपी क्या स्थिति होती है आप सोचती हैं? 10 सीटें पाई।
इस बार फिर जब 24 में आ रहा है तो कोई गठबंधन नहीं है और विधानसभा में बड़ा झटका लग बहुत चुका बड़ा है। झटका लग चुका, तो स्थिति 14 वाली दिख रही है इस बार बसपा के लिए। हम्म, तो आप समझिए बसपा का टिकट एक समय में ये होता था कि चलती हुई ट्रेन है, जिसको सांसद विधायक बनना हो, सुरक्षित क्षेत्र हो, आपके पास कॉम्बिनेशन हो, फंड्स हो, आप चढ़िए उस पर और आप सांसद विधायक बन जाएंगे। लेकिन इस बार वैसी स्थिति दिख नहीं रही, इसलिए बसपा खेमे में भी खामोशी है। देखिए बसपा के चार या पांच सांसद जो सिटिंग सांसद है वो दूसरे दलों में जा चुके हैं, हाँ। क्योंकि उनको जीत की गारंटी चाहिए ना, वो दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए बीएसपी भी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है, इसीलिए खामोश है। मुझे लगता है कि राइट टाइम, वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, कि हो सकता है कुछ और अच्छा समय आने वाले समय में आ जाए। कहा जा रहा है कि मायावती को इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाया जाने की चर्चा बहुत जोरों से हुई थी, और जिसकी नाराजगी की वजह से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार बड़ा नाराज हो गए थे, और उसके बाद अचानक से उनका नाम पीछे हो गया। कहीं अब नाम कहीं जिक्र नहीं होता, अब तो चर्चा है कि खड़गे साहब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो ये जो डॉट्स हैं, खड़गे साहब का चुनाव न लड़ना, मायावती का तेलंगाना तक एक्सपेंशन करना, बीआरएस के साथ उनका गठबंधन हो गया, इधर यूपी में ना तो कांग्रेस की सीटें का उम्मीदवार घोषित करना और ना ही बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर रही, तो ये सारे डॉट कहीं ना कहीं मिलते हुए नहीं लग रहे हैं आपको? देखिए इसमें काफी हद तक संभावना, देखिए राजनीति है तो कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि बीएसपी अगर अकेले चुनाव में जाती है तो उसकी स्थिति बहुत खराब होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीएसपी के पास अपना एक वोट बैंक है, 11-12% का मजबूत है। वो ऐसा है कि अगर हम बनेंगे नहीं तो बिगाड़ तो सकते ही हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कांग्रेस थिंक टैंक ये सोच रहा है। कांग्रेस ने देखिए बीच में कड़ियां जो बिगड़ी हुई थी, चाहे वेस्ट बंगाल थी, दिल्ली पंजाब थी, उत्तर प्रदेश, जो बिगड़ चुके थे, जो टूट चुके थे, उनको फिर से समेटा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की ये भी कोशिश होगी कि भाई हम इस पे भी एक बार प्रयास कर लें, हो सकता है बसपा भी मान जाए। इस वजह से मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि भाई जिस तरीके से हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक हद तक मना लिया, आम आदमी पार्टी को मना लिया, सपा को मना लिया, कश्मीर में मना लिया, तो मुझे लगता है कोशिश के तौर पर यह किया जा रहा होगा कि एक बार बिखरी कड़ियों को जोड़ा जाए, और बसपा को भी अगर लाते हैं तो एक मजबूत कॉम्बिनेशन जरूर बन जाएगा। एक बात और, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ साफ मना कर दिया है, अगर वो रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। बसपा अगर आती, मान लीजिए तैयार हो गई, तो क्या समाजवादी पार्टी बाहर जाएगी? और अगर बाहर जाएगी समाजवादी पार्टी तो फिर तो पाप पुण्य तो बराबर ही हो गया। देखिए बहुत प्रीमेच्योर है कह पाना, इसलिए क्योंकि अब आज के समय में नैतिक राजनीति का जमाना नहीं रह गया है। आज कहते कुछ है और शाम तक कुछ और कर देते हैं, तो कहाँ अब रह गए? आप सोचिए कि तमाम तरीके के जो बैरियर्स पार्टी में लगाए गए थे अपने लिए, वो कोई पार्टी फॉलो नहीं करती है। तो अगर अखिलेश यादव को लगेगा कि भाई बसपा से हमको फायदा है, और बसपा को लग रहा है कि सपा के और कांग्रेस से हमको फायदा है, तो सब मिल जाएंगे आपस में। तो कहाँ शुचिता की राजनीति कहाँ रह गई है? अब वो चीज आप मत सोचिए प्रशांत कि अगर हम लोगों ने हाथ हटा लिए तो अब हाथ कभी मिलाएंगे नहीं। एक आखिरी सवाल, सपा, बसपा, कांग्रेस अगर मिल गई तो क्या 80 आउट ऑफ 80 का जो सपना है भारतीय जनता पार्टी का, जो दावा है, वो झटका लगेगा उसको कुछ ना कुछ? देखिए कुछ हद तक असर डालेगा, इसलिए कि बसपा का अपना एक वोट शेयर, अच्छा वोट शेयर है जो हमेशा रहता है उनके साथ, 23-24% से 10-11% आ गया, लेकिन वो है। कांग्रेस का अपना 5-6% का वोट शेयर है, सपा का अपना वोट शेयर है। आरएलडी को अगर हटा भी लिया जाए तो ये ठीक ठाक वोट शेयर बनता है, और मौजूदा समय में जब प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी राइज कर रही है, उसको उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में ये वोट शेयर परेशान कर सकता है। तो अगर आप सोचिए कि बसपा को वोट शेयर ही है, सीटें भी बढ़ेंगी। सीटों के बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि आप सीटों का गणित जो है बिल्कुल अलग तरीके का होता है। आप समटाइम्स आप अच्छे वोट शेयर आपके पास ज्यादा होते हैं, सीटें नहीं होती है। मध्य प्रदेश में हम देख चुके हैं 2018 में, हिमाचल में देख चुके हैं, कांग्रेस को हम देख चुके हैं। अभी जो 3 राज्यों में आपके पास वोट शेयर ज्यादा है लेकिन सीटें नहीं है आपको। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो परेशान करने वाला हो सकता है कुछ जगहों पे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है कांग्रेस को लेकर के, और बहुजन समाज पार्टी को एक नए सिरे से एक जो कयासबाजी चल रही है, इसमें भी कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में, चूंकि दावा किया जा रहा है कि 9 तारीख और एक 15 तारीख, 2 तारीखों का जिक्र हो रहा है बार बार चर्चाओं में कि इन 2 तारीखों में कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। अब क्या हो सकता है, क्या
बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों एक होकर के चुनाव लड़ेंगी। और अगर ये चुनाव लड़ गई एक होकर के, तो उत्तर प्रदेश समेत जो और हिंदी पट्टी के जो राज्य, ना सिर्फ हिंदी पट्टी के राज्य, साउथ तक क्या असर डालेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, जो उनका वोटर है, जो उनका वोट बेस है, वो पूरे देश में है। तो ये एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो। लेकिन चुनौतियां तमाम सारी हैं। आपको क्या लगता है, क्या बहन कुमारी मायावती कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के बैनर तले गठबंधन को राजी हो जाएंगी? क्या होने वाला है 9 तारीख को, क्या होने वाला है 15 तारीख को? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।